Hello, students. How are you all? I hope you are doing great, right? So, welcome to our channel, Mainstream Education. So, what we have learned so far? Tell me. बताइए कमेंट सेक्शन में अभी तक हम लोग ने क्या पढ़ा। तो हम लोग ने अब तक एक्सपेंशन पढ़ लिया कि नंबर्स को एक्सपैंड कैसे करते हैं, राइट? और नंबर लाइंस पे कैसे एक्सपेंशंस का रोल है। वंस नंबर लाइन पढ़ा, टेंस नंबर लाइन पढ़ा, 100 नंबर्स लाइन पढ़ा, राइट? ग्रुपिंग कैसे करते हैं। सो अगर आपने ये सारी वीडियोस नहीं देखा है तो आप पहले जाके वो वीडियोस देख लेंगे तो ये आज का वीडियो आपको क्लियर समझ में आएगा। नाउ लेट्स मूव फर्दर। ओके। अच्छा, ये बताइए कि अगर एक आपको कभी किसी शॉप पे जाके कुछ खरीदना हुआ। फॉर एग्जाम्पल आपको आइसक्रीम खरीदना है, तो आप क्या करते होंगे? शॉप वाले के पास जाएंगे, आइसक्रीम खरीदेंगे अपनी फेवरेट, राइट? तो आइसक्रीम खरीदने के टाइम पे आप उससे पूछते होंगे ये कितने का है ना? व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ दैट आइसक्रीम? एंड विच एवर फ्लेवर्स यू लाइक यू आस्क फॉर देम। ओके। नाउ नाउ जस्ट टेल मी, तो आपको आइसक्रीम ऐसे ही दे देता है? नहीं, उसके बदले आपसे क्या लेता है? एक आइसक्रीम के बदले आपसे क्या कॉस्ट करेगा? मनी कॉस्ट करेगा, राइट? यू दे विल गोइंग टू आस्क फॉर मनी। जो भी इसकी प्राइस होगी, फॉर एग्जाम्पल अगर इसकी प्राइस 10 है तो 10 रुपीज लेगा। अगर इसकी प्राइस 20 है तो 20 रुपीज लेगा, राइट? तो ये तो अभी है, पहले कैसे होता था? पहले कैसे लोग, जब तो पैसे थे नहीं, कॉइन्स थे नहीं, नोट्स थे नहीं, देन इन दैट केस व्हाट द पीपल विल डू? पीपल क्या करते थे वहां के उस टाइम पे लोग क्या करते थे, कैसे कोई सामान अगर उनको खरीदना होता था तो वो सामान उसके बदले में कैसे लेते थे? जाहिर सी बात है कि जो भी सामान लेते थे उसके बदले में वो सामान देते थे। दे एक्सचेंज गुड इन टर्म्स ऑफ अनदर गुड। ओके। गुड्स फॉर गुड्स एक्सचेंज करते थे। एक्सचेंज गुड्स फॉर गुड्स। ओके। और इसको हम कहते थे बार्टर सिस्टम। इसे बार्टर सिस्टम कहते हैं। ओके। बट लेटर ऑन मनी रुपीस का इंट्रोड्यूस हो गया, है ना? तो अभी आप लोगों ने देखा होगा 10 रुपीस का कॉइन भी है एंड नोट भी है, राइट? 20 रुपीज है एंड इटसेल्फ इसके कॉइन एंड नोट दोनों अवेलेबल है मार्केट में। देन 50 रुपीज, देन 100 रुपीज, देन 200 रुपीज, राइट? तो इस तरीके के सारे नोट्स हैं। इन दैट केस वी यूज टू एक्सचेंज। हमें कोई भी चीज़ें खरीदनी होती है तो इसीलिए हमें मनी की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो आज का टॉपिक हम है वो है मनी। ठीक है। आज हम बात करेंगे मनी के ऊपर। ओके। मनी पे बात करेंगे। अगर हमें बिस्किट खरीदना हो, अगर हमें पिज़्ज़ा खरीदना हो, अगर हमें मोबाइल फ़ोन खरीदना हो या हमें कोई भी चीज़ें खरीदनी होगी तो हमें उसके लिए क्या ज़रूरत पड़ेगी? हमें उसके लिए मनी की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। एंड यू ऑल हैव अवेयर अबाउट द नोट्स ऑफ 100 रुपीज़, 10 रुपीज़, राइट? तो इसीलिए अब आप मुझे ये बताइए नंबर लाइन पे। अब हम नंबर लाइन पे ही ये बात करेंगे कि ये नंबर लाइन है। हम एक शॉप पे गए और हमें हमें 10 रुपीज का एक आइसक्रीम खरीदा। ठीक है। एंड सडनली आपके फादर भी आ गए, आपके फादर ने बोला मैं भी आइसक्रीम खाऊंगा। तो आपने तो 10 रुपीज दे दिया और फिर आपने 10 रुपीज और 10 रुपीज की आइसक्रीम एक और परचेज किया। ठीक है। फिर आपकी मदर भी आ गई।
ठीक है, आपकी सिस्टर भी आ गई। तो आप लोगों ने बोला कि अब मुझे आइसक्रीम खरीदना है, तो अभी आपके पास तो सिर्फ 10 रुपीज था। देन वॉट विल यू डू? अब आप क्या करोगे? आपने तो सिर्फ एक आइसक्रीम परचेज की, और अभी आपको कितनी आइसक्रीम्स और परचेज करनी है? 3 और, राइट। आपको 3 आइसक्रीम्स और परचेज करनी है। तो इसके, और एक आइसक्रीम आपकी कितने की है? 10 रुपीज की है। यानी कि आपको 3 टाइम्स 10 और चाहिए। यानी कि अगर आपको मैं ये, अगर ये नंबर लाइन जो है आपका मनी रिप्रेजेंट करता है, मनी को रिप्रेजेंट करता है, सो इन दैट केस आप पहले एक आइसक्रीम कर दें, ठीक है। फिर उसके बाद आपने एक और आइसक्रीम खरीदा, ठीक है। एक आइसक्रीम खरीदा, फिर एक और आइसक्रीम खरीदा, फिर एक और आइसक्रीम खरीदा, फिर एक और आइसक्रीम खरीदा है। यानी कि पहले आप 10 पे गए, ठीक है। फिर आप 20 पे गए, देन आप 30 पे गए, एंड देन 40 पे गए। यानी कि आपने टोटल कितने रुपीस स्पेंड किया? 40 रुपीज स्पेंड किया। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। जस्ट जस्ट टेल मी इन दी कमेंट सेक्शन। मैं आपको ये चीज़ फिर से आपको समझा देती हूँ। आपको ये नंबर लाइन है, ठीक है। इस नंबर लाइन पे ये 10, दिस इज 20, 30, 40, 50, ठीक है, 60। मैं 60 तक यहाँ मार्क कर रही हूँ। जस्ट इन केस अगर आपको आपको एक आइसक्रीम परचेज करनी है, ठीक है, और आपके पास 10 रुपीज है, तो आप क्या किए? आपने एक आइसक्रीम 10 रुपीज की परचेज कर ली। देन आपको एक और आइसक्रीम खरीदना है, ठीक है, जो कि आपको 10 रुपीज और देना है। तो आप कहाँ वो, टोटल आपने 20 रुपीज दे दिया, तो अभी आप कहाँ मूव कर गए? 20 पे। आपने एक और आइसक्रीम परचेज की, 3 आइसक्रीम परचेज की, टोटल कितने रुपए हुए आपके पास? 30 रुपीज हुए। तो आपने 30 पे चले गए। फिर आपने एक और आइसक्रीम परचेज की, दैट इज कॉस्ट रुपीज 10 अगेन। तो टोटल कितना हो गया? 40। तो अगेन आप 40 पे आप मूव कर लिए, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए, नंबर लाइन पे ही है क्वेश्चन, ठीक है। नंबर लाइन का क्वेश्चन है, जो कि मैं वंस नंबर लाइन पे ड्रॉ करूंगी। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10, ठीक है। आई एम चेंजिंग द कलर। अब आप मुझे ये बताइए, फर्स्ट क्वेश्चन है 15, 16, 17, ओके। आप बताइए 15 के बाद क्या आता है? 16 आता है। 16 के बाद 17, 17 के बाद कौन सा नंबर आता है? 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद कौन सा नंबर आता है? 20। ये चीज़, ये उन बच्चों के लिए है जिन्हें भी नंबर सिस्टम नहीं आता है। ये क्लास आज उनके लिए है। तो अगर मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूं, तो दिस 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 एंड 20, ठीक है। अभी अभी हमें 18 मार्क करना था ना, तो डेट इज 18, ठीक है। नाउ एंड 20, आया समझ में? नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लेट अस टेक 5, 6, 7, ओके। अब नंबर लाइन पे कैसे दिखेगा इसको, अगर इसको शो करना है तो? सी, दिस इज 5, 6, 7। अब 7 के बाद क्या आएगा? 8, ठीक है। 8 के बाद 9,
9 के बाद 10, एंड 10 के बाद 11, एंड देन 12। अगर ये छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए समझाई हूँ जिससे आपको क्लियर हो जाए कि मैं ऊपर वाले में जो मनी के रिलेटेड था उस पर मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रही थी। यहाँ पे यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही थी कि ये जो 10 है, ये एक कॉस्ट है किसके, एक आइसक्रीम का। ठीक है। और सडनली आपको 10 रुपीज और देना पड़ा, यानी कि आपको 10 स्टेप और मूव करना पड़ा। ये क्या है आपका टेंस नंबर लाइन। ठीक है, टेंस नंबर लाइन। तो एक और आपने +10 आपको और मूव करना पड़ा। ये तो आप कहाँ पे आ गए, फिर आप आ गए 20 पे, फिर आपने आ गए 30 पे, फिर आप आ गए 40 पे। क्यों? क्योंकि आपको 10 10 रुपीज, ये जो है ये 10 10 स्टेप्स जो है ये आपकी रुपीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ठीक है। चलिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ जो कि आप एक नंबर्स लाइन पे इसको ड्रॉ करते हैं। ठीक है। सबसे पहले एक क्वेश्चन है, दैट इज 21, 22, 23, 25, 26। ठीक है। अब इसको मैं नंबर लाइन अगर ड्रॉ करूं तो दैट इज 0 1। अगर मैं ट्वेंटीज का नंबर लाइन ड्रॉ करूं तो जस्ट अ मिनट। दैट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। Let us take 28 till. Okay. So here, just check it. Okay. 21, 22, 23. So let us do go from 21, 22, 23. So after 23, which number will going to come? That is 24. Okay. Now 25, 26. So I hope this is clear कि नंबर लाइन पे हम नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। ठीक है। सो अब आपका होमवर्क ये है, 76, 77, 78, 79। ओके। आप ये क्वेश्चन करिएगा और एक क्वेश्चन ये करिएगा, दैट इज 94, 95, 97। ठीक है। दिस टू क्वेश्चन, और मुझे कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। ठीक है। अच्छा, आप जो भी स्कूल में पढ़ते होंगे आपके स्कूल में आपके फ्रेंड्स होंगे, है ना। और वो हर सारे जो फ्रेंड्स होंगे वो अलग अलग उनकी एक हाइट होगी। ठीक है, उनका एक वेट होगा। अब आप इस पिक्चर में देखिए, जो इस पिक्चर में इसकी जो हाइट है, इसकी हाइट बाकियों से कम है। ठीक है। इसकी हाइट ज्यादा है। ठीक है। एंड इसकी हाइट उससे कम है। ठीक है। और इसकी हाइट ऑलमोस्ट सेम है। अगर वेट की बात करें तो इसका वेट ज्यादा है ना, बाकियों के वेट से। तो ये सब क्या है, क्या ये सारी चीजें नंबर्स में भी होती हैं? क्या नंबर्स भी अ, कम ज्यादा, है ना, बड़ा छोटा होता है? मतलब बिगर नंबर, स्मॉलर नंबर, और बिगेस्ट नंबर, और नंबर ग्रेटर नंबर, और लेसर नंबर, और स्मॉलर नंबर, और इक्वल नंबर्स। क्या ये चीज़ें कभी आपने कभी सुनी है? तो आज अब हम नेक्स्ट बात करने वाले हैं अ नंबर ग्रेटर नंबर।
ये ग्रेटर नंबर क्या होता है, स्मॉलर नंबर क्या होता है, इक्वल नंबर क्या होता है ना, ये सारी चीजें क्या होती हैं। ये चीजें तब उन नंबर्स के कंपैरिजन में इंक्लूड होती, जैसे हम यहाँ पे कंपैरिजन कर रहे थे ना, कि ये दिस बॉय इज फैटर देन द अदर वन, और दिस गर्ल इज शॉर्टर देन द अदर वन, राइट। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये हम कंपैरिजन कर रहे हैं। तो इसी तरीके से हम नंबर्स में भी कंपैरिजन करते हैं। एंड नंबर्स में कंपैरिजन कैसे होता है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके पास एक नंबर लिखा, डैट इज 18 and 14। अब आप मुझे ये बताइए, इन दोनों नंबर्स में से बड़ा नंबर कौन सा है। ऑब्वियसली ये है ना, और ये नंबर क्या है, छोटा है। तो अब हम क्या करें, अब कैसे बताएंगे, अगर हम क्वेश्चन एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम में हम लेकिन रिटन पेपर दे रहे हैं, रिटन पेपर में हम कैसे बताएंगे कि ओके दिस इज द स्मॉलर नंबर, दिस इज द ग्रेटर नंबर, बाय राइटिंग। क्या इन सब के लिए कोई सिंबल है, क्या इन सब के लिए कोई सिंबल है, ऑफ कोर्स है। इसको कहते हैं क्रोकोडाइल शेप, माउथ के इनके नाम से। ये जो रिप्रेजेंट करता है दैट इज, इसमें क्या होता है, दैट इज ग्रेटर एंड दिस इज स्मॉलर। मतलब ये वाला जो पोर्शन है, दिस वाला पोर्शन, ये ग्रेटर नंबर के साइड में रहता है, एंड दिस वन वन पोर्शन वो स्मॉलर नंबर के साइड में रहता है। ठीक है, जैसे कि 18 and 14 है, तो इसमें सिंबल किस तरफ लग जाएगा, इस तरफ लग जाएगा। क्यों, क्योंकि 18 is greater than 14। ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट अस टेक सम अनदर क्वेश्चन दैट इज 32। और मैं अवेयर हूँ कि आपको 100 तक नंबर्स आते होंगे, तो मैं इसलिए आपको 100 तक के नंबर्स के बीच में ये ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल नंबर्स समझाने वाली हूँ। सो 32 and 35। नाउ टेल मी, साइन किस तरफ लगेगा। ऑब्वियसली 35 बड़ा है 32 से, तो साइन ऐसे हो जाएगा। ठीक है। नाउ अब आप मुझे ये बताइए, इनमें कौन सी साइन लगेगी। तो इसमें तो ये भी बड़ा है, ये सॉरी, ये भी और 12 दोनों एक दूसरे के बराबर है, तो यहाँ पे कौन सी साइन लगेगी, इक्वल टू की साइन लगेगी। ठीक है। नाउ लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस। लेट अस टेक 94 and 85। अब आप बताइए इसमें कौन सा बड़ा नंबर है, 94। ठीक है। अब आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, लेट अस टेक 55 and 22। ऑफ कोर्स ये 55 इज ग्रेटर देन 22। नाउ लेट अस टेक 17 and 35। ओके, अब आप बताइए कौन सा बड़ा नंबर है, 35। सो 35 इज द बिगर नंबर देन 17। ठीक है। नाउ लेट अस टेक सम अनदर एग्जाम्पल, 9 9। इसमें कौन सा साइन लगेगा, इक्वल टू का साइन लगेगा। क्यों इक्वल टू का साइन लगेगा, बिकॉज 9 इज सिमिलर द सेम नंबर। ठीक है। आई होप यहाँ तक आज आपको सब कुछ क्लियर होगा। तो आज हम लोग ने क्या क्या पढ़ा, आज हम लोग ने पढ़ा कि मनी क्या है, मनी का रोल क्या है। अगर मनी नहीं होगा तो हम गुड्स को एक्सचेंज नहीं कर पाएंगे। एंड अर्लियर जब मनी नहीं था, कॉइन नहीं था, नोट नहीं था, देन मनी सिस्टम नहीं था, तब कैसे होता था, गुड्स के बदले गुड्स लिया जाता था। ठीक है, उसको हम क्या कहते थे, बाटर सिस्टम कहते थे। ठीक है, इसको याद रखिएगा, बाटर सिस्टम कहते थे। ठीक है। और अगर आपको नंबर लाइन पे शो करना हो कि आपने कितने पैसे खर्च किए, फॉर एग्जाम्पल यू आर बाइंग अ 4 आइसक्रीम एंड ईच 4 आइसक्रीम कॉस्ट ₹10, then at what place you will going to reach in the number system, that is you will reach at 40, right। तो आप 40 पे रीच करेंगे। और मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस भी दिए हैं, ये दोनों क्वेश्चंस को आप सॉल्व करके रखिएगा, कमेंट सेक्शन पे मुझे बताइएगा, मैं वहीं पे चेक करके आपको वहीं पे आंसर कर दूंगी ना। हम लोगों ने फिर कंपैरिजन पढ़ा कि कंपैरिजन क्या होता है, ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल क्या होता है, एनी नंबर्स के बीच में कैसे काम करता है। तो ये हमें
ग्रेटर साइन एंड लेसर साइन एंड इक्वल टू के साइन से आज हम लोग ने इस चीज़ों को पढ़ा। नेक्स्ट क्लास में हम इसको आगे इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो बी रेडी, और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पढ़ेंगे, एक इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग वे पढ़ेंगे, जिससे आपको आपके मैथ्स में बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल होगा। अभी तक तो बहुत बेसिक्स चल रहा है, तो आई होप ये बहुत ही जूनियर सेक्शन के बच्चों के लिए है। एंड सीनियर सेक्शन के बच्चों के लिए भी मैं आप लोग को बता दूं, अगर इफ़ यू आर वॉचिंग सीनियर सेक्शन टिल 10, आपके भी वीडियोस मैं जल्दी ही अपलोड करने वाली हूँ। ओके, तो जस्ट वेट फॉर 2 to 3 days, आई विल गोइंग टू अपलोड दैट ऑल्सो। तो टिल देन थैंक यू सो मच। ठीक है, टेक केयर, एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, शेयर, सब्सक्राइब, एंड इफ़ यू थिंक दैट ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकती है तो उन्हें ज़रूर शेयर करिएगा, और आपको अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करिएगा। ओके, टिल देन थैंक यू सो मच।